हालेलुया, गुड मॉर्निंग। क्या उठ गए हैं? तो आइए प्रभु के वचनों को सुने। हर रोज हम इन कार्यक्रमों को आप तक लाते हैं और इनके जरिए आप आशीष पा रहे हैं आपकी गवाहियों के लिए। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं अगर आप इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं, लेकिन अगर अब तक आपने हमसे संपर्क नहीं किया है, कम से कम आज एक बार हमें व्हाट्सएप करें, अपने और अपने शहर का नाम हमें बताएं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इन कार्यक्रमों के द्वारा हमारी केवल एक ही अपेक्षा है कि आप लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना के साथ आज के मनन की शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, हर रोज हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। आज जो कुछ आप अपने वचनों से हमें सिखाना चाहते हैं, हमें सिखाएं, हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हर रोज हमें प्रभु के वचन सुनने की क्या आवश्यकता है? क्या पूछ रहे हैं? क्या हर रोज एक जैसा होता है? क्या आपका हर दिन एक ही जैसा होता है? नहीं, हर रोज हमारी परिस्थितियां अलग होती हैं। एक दिन हम काफी खुश होते हैं, कोई दिन इतना अच्छा नहीं होता। कहते हैं ना, इट्स अ बैड डे। पता नहीं किसका मुंह देखा था। आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं रहा। सुबह उठने के साथ ही तकलीफें, परेशानियां, झगड़े, आलोचना, वाद विवाद, कहते हैं ना। तो हर रोज एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन हम काफी आनंदित होते हैं, प्रभु में आनंदित होते हैं। तो आज का दिन आपके लिए कैसा है? दाऊद अपने जीवन में हर रोज एक नए अनुभव से जब गुजरता था, प्रभु के सानिध्य में जाकर उसने जो विनती प्रार्थना की, अपने उन अनुभवों को वो लिखता है, जिन्हें हम भजन संहिताओं में या अलग अलग जगहों पर हम उन्हें पाते हैं। आज के मनन के लिए भजन 61। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुने, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दें। मेरे प्राण मूर्छित होते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी आपको पुकारूंगा। क्या कह रहा है? मूर्छित होते समय पृथ्वी की छोर से पुकारूंगा। पृथ्वी की छोर सा अनुभव, पाताल का अनुभव। ऐसे एक अनुभव के दौरान वो रोकर नहीं बैठ रहा, बल्कि प्रभु को पुकार रहा है। हमारे जीवनों में भी कई बार हमारा जो प्राण है मूर्छित हो बैठता है। असहनीय परिस्थितियों को, असहनीय रुकावटों को, बीमारियों को, तकलीफों को हमें झेलना पड़ता है। शायद हो सकता है हमारे प्रियों की मृत्यु की खबर हो, उन्हें खो देने का समाचार हो, या फिर किसी गंभीर बीमारी का समाचार हो, या फिर हमारे बच्चों के द्वारा किए गए कुछ कार्य हो, या फिर कुछ और बुरे समाचार हो। कई बार हमें असहनीय परिस्थितियों से होकर गुजरना ही पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों के दौरान अधिकतर जो लोग हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, परमेश्वर से सवाल करते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, आलोचना करते हैं, या तो परमेश्वर को दोष देते हैं या फिर आसपास वालों को दोष देते हैं। लेकिन यहां दाऊद को देखिए, वो परमेश्वर को पुकार रहा है। मेरे प्राण मूर्छित खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी आप ही को पुकारूंगा। उसके प्राण मूर्छित हो रहे हैं। योना भी अपने जीवन में एक ऐसी ही परिस्थिति से होकर गुजरता है। आइए एक बार हम योना की पुस्तक की ओर बढ़ें। योना के जीवन की उस घटना को हम सभी जानते ही हैं। यहोवा परमेश्वर भविष्यद्वक्ता योना को एक जिम्मेदारी देते हैं। उसे एक संदेश के साथ उक्त शहर में जाकर उस वचन को सुनाने को कहते हैं। योना परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता। परमेश्वर की अवज्ञा करने की वजह से जिस नाव में वो यात्रा कर रहा था, वो तूफान में फंस जाता है। फिर उसी नाव में वो पश्चाताप करता है। इस पूरे जिक्र को हम पहले अध्याय में पाते हैं। एक भले चंगे मनुष्य को कैसे समुद्र में उठाकर फेंकें, वे सोच रहे थे। भले ही वे सोचें, लेकिन उनके पास में कोई और विकल्प नहीं था। इसीलिए अंततः योना को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। क्या समुद्र के बीचों बीच गिरा व्यक्ति बच सकता है? किनारे पर फंसे व्यक्ति ही शव के रूप में बाहर आ पाते हैं। लेकिन यहां परमेश्वर की महानता को देखिए। उनकी कृपा हमें कभी नहीं छोड़ती। भले ही हम उनकी अवज्ञा करें, प्रभु अपनी कृपा हम पर से बिल्कुल नहीं हटाते। वे हम पर दया ही करते हैं। परमेश्वर एक मछली को
एक व्हेल को अपने सेवक को निगलने कहते हैं, मेरे सेवक को निगल जा। जरा कल्पना कीजिएगा, जब वे योना को फेंक रहे थे, एक मछली मुंह खोलकर उसके लिए तैयार थी। अरे यह कैसे संभव है? योना को कोई मछली कैसे निगल सकती है? इंसान ही मछली खाते हैं, मछली कैसे इंसान खा सकती है? एक योना नहीं, 10 योनाओं को निगलने की क्षमता रखने वाली विशालकाय व्हेल मछलियां भी हैं। मछली के पेट में गिरते समय योना का सर नीचे और पैर ऊपर हो गया। जरा कल्पना करके देखिए, मछली की पेट है और उस पेट में भी वो उल्टा पड़ा है, सर नीचे और पैर ऊपर। क्या कभी आपको ऐसा एहसास हुआ है? बताइएगा। जी हां, आज सर नीचे पैर ऊपर करके हम एक्सरसाइज करते हैं। ऐसे एक्सरसाइज करने के बाद जब आप दोबारा खड़े होते हैं, आपको कैसा अनुभव होता है बताइए? जब सर नीचे होता है, पूरी दुनिया हमें उल्टी नजर आती है। कई बार हमारे सोचने समझने में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में हम इसी प्रकार सोचने लगते हैं, उल्टा सोचने लगते हैं, सर नीचे और पैर ऊपर। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई हो। गिरे हम हैं, उल्टा हम हुए हैं। अपनी गलती को हम समझ नहीं पाते, बल्कि दूसरों पर दोष लगाते हैं। ऐसे सर नीचे पैर ऊपर करके हम ज्यादा देर रह नहीं पाएंगे। 1 मिनट, 2 मिनट या फिर कुछ और देर, ज्यादा देर हम ऐसे रुक नहीं पाएंगे। ऐसे समय में हमें परमेश्वर की दुहाई देना सीखना है, प्रभु के सानिध्य में जाना हमें सीखना है, प्रभु को पुकारना, प्रभु को आवाज देना हमें सीखना है। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है, मैं ऐसा हूं, बाकी सब वैसे क्यों हैं? यदि हां, मतलब आपका सर नीचे और पैर ऊपर हो गया है। अगर आपको रोशनी की जगह अंधकार नजर आ रहा हो, अगर आपको अच्छाई की जगह बुराई नजर आ रही हो, मतलब आपका सर नीचे पैर ऊपर हो गया है, आत्मिक जीवन में आप बिखर गए हैं। जब योना उस मछली की पेट में था, सर नीचे और पैर ऊपर करके जब वो वहां पर था, ऐसी अवस्था में उस मछली की पेट में योना क्या कर रहा है? उस मछली की पेट से योना यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना करता है। योना क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। जब हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जब झंझोड़ देने वाली परिस्थितियां आती हैं, जब असहनीय परिस्थितियां हमारे सामने होती हैं, जब अकल्पनीय परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, अब कोई रास्ता ही नहीं, ऐसी सोच जब आती है, एक ही काम हमें करना है, प्रभु परमेश्वर को पुकारें, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, चिल्लाएं, प्रभु मेरी सहायता करें। आपके जीवन की उस अवस्था को केवल प्रभु ही बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जी हां, यह संसार उतार चढ़ाव से भरा है। संसार को अच्छाई बुरी ही नजर आती है। मीठे को वे कड़वा समझ बैठते हैं। उन्हें अंधकार में ही प्रकाश नजर आता है। जो बुरा है उसे अच्छा समझते हैं, जो अच्छा है उसे बुरा समझते हैं। सी, पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, टू एल्कोहलिज्म। क्या यह उनके लिए अच्छा है या बुरा? यह उनके लिए बुरा है, लेकिन फिर भी उनका सेवन करते हैं। आज कई सारे लोग पोर्नोग्राफी के शिकार हैं। इंटरनेट और फोन आज सभी के हाथों में है। छोटे छोटे बच्चे तक आज पोर्नोग्राफी के शिकार हैं। नग्न चित्रों को, चलचित्रों को देख देख कर अनजाने में ही उसके आदी हो जाते हैं। अपनी जिंदगी को, अपने भविष्य को एक तरह से पूरी तरह तबाह कर बैठते हैं। वचन कहता है, हमें अपनी देह को पवित्र रखना है, क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो हमारे लिए अच्छा है उन चीजों का सेवन करें। जो हमारे अंगों को खराब करता है उनका सेवन हमें क्यों करना है? सर नीचे वाली स्थिति। इस संसार में जीते हुए मनुष्य अच्छी चीजों का तिरस्कार करते हैं, अपवित्रता को, हानिकारक चीजों को खुशी खुशी अपनाते हैं। इसलिए आदि कलीसिया को या प्रभु के शिष्यों को कहा गया था कि तुम भूमि को ऊपर नीचे कर रहे हो, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। क्या उन्होंने संसार को बर्बाद किया? नहीं, वो पहले ही उल्टे गिर चुके थे। इसीलिए उन्हें वचन द्वारा, प्रार्थना द्वारा मन फिराकर प्रभु में आने वाला हर इंसान, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीने वाला हर एक व्यक्ति उन्हें उल्टा नजर आता।
प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार जीने वाला व्यक्ति उन्हें उल्टा नजर आता था। दरअसल उल्टे वे थे, लेकिन हमारे प्रभु यीशु उल्टे लोगों को सीधा करने वाले हैं। यदि हम उन्हें पुकारें तो जीवन में चमत्कार देखेंगे। दाऊद जब अपने जीवन में इस विकट परिस्थिति से होकर गुजरता है या पाताल के अनुभव से होकर गुजरता है, जब सर नीचे पैर ऊपर के स्थिति से होकर गुजरता है, जब प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसकी विनती को सुनते हैं। योना उस मछली की पेट से जब परमेश्वर को पुकारता है, जब परमेश्वर से विनती करता है, प्रभु मैंने गलती की है, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं मन फिराता हूं, मैं अब पाताल में गिरा पड़ा हूं, मुझे यहां से बाहर निकालें, मैं इस मछली की पेट में पड़ा हूं, प्रभु मेरी दुहाई को सुने। जरा सोच के देखिए, मछली की पेट में जो रसायन है, क्या उस रसायन के बीच कोई व्यक्ति जिंदा बच सकता है? लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी जब योना परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर योना के पश्चाताप को देखकर उसकी विनती को सुनते हैं। पूरे 3 दिन तक भी भले ही वो मछली की पेट में रहा, फिर भी वो नाश नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने उसे बचाया। उस मछली से उसकी कोई हानि नहीं हुई। उस मछली ने प्रभु की आज्ञा को माना। समस्त सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा को मानती है, लेकिन इंसान जो कि उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, उनकी आज्ञा नहीं मानते। मछली ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, गधे ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, मुर्गे ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। गधा बोलने लगता है। बिलाम को चेतावनी देने के लिए परमेश्वर गधे का इस्तेमाल करते हैं। गधा परमेश्वर की आज्ञा मानता है। पतरस को उसकी स्थिति समझाने के लिए परमेश्वर मुर्गे से कहते हैं बांगने के लिए, मुर्गा उनकी बात मानता है। बाइबल में हम कई उदाहरण पाते हैं जहां सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा मानती है। पतरस और उसके साथी जब मछली पकड़ने को जाते हैं, सारी मछलियां एक तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। किसकी आज्ञा थी? तब तक उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानकर क्या सारी मछलियां एक तरफ नहीं आईं? यदि हम परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, अपनी स्थिति से यदि हम प्रभु को पुकारें, अपने पाताल के अनुभव से यदि हम उन्हें पुकारें, तो ऊंचे स्थानों पर वे हमें पहुंचाएंगे। परमेश्वर की आज्ञा मानकर 3 दिन तक वो मछली योना को अपने पेट में रखती है, और उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार 3 दिन बाद उसे उगलती भी है। फिर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उस मछली ने 3 दिन बाद योना को उगल दिया। मछली परमेश्वर की आज्ञा मान रही है, मेरे सेवक को निगलती है, मेरे सेवक को उगलती है। आज हम कितना परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं? अगर हम पाताल के अनुभव में हैं, तो वह हमारी ही वजह से है। अगर आज हमारा सर नीचे और पैर ऊपर है, उसका कारण हमने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, बल्कि शैतान की बात को मानकर, उसकी सलाह को मानकर हम आगे बढ़े। इसीलिए आज हमारी स्थिति ऐसी है। आज आप किसी भी प्रकार के पाताल के अनुभव में हो, चाहे वो कर्ज का पाताल हो, चाहे वो बीमारी का पाताल हो, श्राप का पाताल हो, चाहे बद से बदतर स्थिति में आप पहुंच गए हो, असहनीय परिस्थिति में आप पड़े हो, वहां से भी आप परमेश्वर को पुकारें। इस समय प्रभु को आप पुकारें, अवश्य प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। प्रभु आपको वहां से बाहर निकालेंगे और आपके जीवन के द्वारा आप प्रभु को महिमित करेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु हर रोज आप अपने वचन की गहराइयों को, वचन के गहरे भेदों को आप हमें समझाते हैं। इसके लिए आपका धन्यवाद हो। संसार की विभिन्न परिस्थितियां हमें डगमगा देती हैं। कई बार जानबूझकर, कई बार अनजाने में ही हम पाताल जैसी अवस्था में गिरते चले जाते हैं। वहां से कई बार प्रभु आपको पुकारने के बजाय हम इंसानों पर भरोसा करते हैं, अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, पर अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं पुकारते। प्रभु हमारी मदद करें कि ऐसी अवस्थाओं के बीच हम इंसानों को पुकारने वाले ना हो, बल्कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पुकारते हुए उन पर भरोसा रख उनके वचनों के अनुसार जीने वाले हो जाएं। प्रभु अगर आज कोई भी पाताल की अवस्था में है, होने दें कि वे मन फिराएं, आपको पुकारें,
और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके साथ मिलकर आपके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है? यदि नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, उनके लिए आशीष का कारण बने। आप में से कई लोग हमारे दोनों नए कार्यक्रम क्या आप जानते हैं और सच्ची घटनाओं को देखकर आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। आपकी इन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। यदि आपने इन कार्यक्रमों को नहीं देखा है तो अवश्य देखें और अपने आत्मिक जीवन में आप बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम